आखिर महाभारत के युद्ध के बाद क्यों चल गया था अर्जुन का रथ? क्या है इसके पीछे की असली वजह? नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द भक्ति में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने द भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, द भक्ति को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी हमें अवश्य फॉलो करें ताकि वहां पर भी हम आपको ऐसी ही पूर्ण जानकारियां देते रहें। दोस्तों, महाभारत की कथा से यूं तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे इसके पक्ष हैं जिनके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन के रथ से जुड़ी हुई। महाभारत के युद्ध में दोनों ओर के अनेकों योद्धा अपने अपने रथ पर युद्ध कर रहे थे, लेकिन अर्जुन का रथ इन सब में खास था क्योंकि इसमें स्वयं भगवान कृष्ण थे और वही इसका संचालन कर रहे थे, वही इसके सारथी भी थे। अर्जुन के रथ के ध्वजा में हनुमान जी विराजमान थे। वास्तव में युद्ध से पहले स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हनुमान जी से प्रार्थना करो और अपने रथ के ऊपर ध्वजा में उन्हें विराजित करो। महाभारत के युद्ध के दौर में अर्जुन का पितामह भीष्म और कर्ण सहित कई योद्धाओं से युद्ध हुआ, लेकिन उनके रथ को कभी भी कोई क्षति नहीं पहुंची। महाभारत का युद्ध जब पांडव जीत गए तब अर्जुन और श्री कृष्ण के उतरते ही ये रथ जल गया था। कैसे? चलिए जानते हैं। युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि पहले आप रथ से उतरिए, लेकिन श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को उतरने के लिए कहा। उनकी बात मानकर अर्जुन रथ से उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। शेषनाग पाताल लोक चले गए और हनुमान जी रथ के ऊपर से अंतर्ध्यान हो गए। इसके तुरंत बाद ही रथ में आग लग गई और उसी पूर्ण रूप में रथ पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। अर्जुन ने जब रथ के जलने के संबंध में श्री कृष्ण से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि यह रथ तो भीष्म पितामह जैसे महावीर से, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य अस्त्रों के पहाड़ से पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन इस रथ पर स्वयं मैं सारथी के तौर पर और इस रथ की ध्वजा पर स्वयं बलशाली हनुमान जी विराजमान थे। इसकी वजह से यह रथ सिर्फ मेरे संकल्प की वजह से ही चल रहा था। अब इस रथ का काम पूरा हो चुका है। जैसे ही अर्जुन ने आंख उठाई तो रथ पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका था। दोस्तों, उस रथ के बचने के पीछे भी यही वजह थी। दरअसल कई बार अर्जुन के द्वारा कर्ण के रथ पर, कभी भीष्म पितामह के रथ पर, कभी द्रोणाचार्य के रथ पर अनेकों बार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिससे दूसरों के रथ तो टूटे, लेकिन जब कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के दिव्य अस्त्रों का उपयोग अर्जुन के रथ पर किया गया तो उस समय उन्हें ज्यादा क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले बताया कि उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी के तौर पर और हनुमान जी ध्वजा के तौर पर विराजमान थे। उसके बाद रथ पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही जानकारी आपको रोजाना सुननी है और अगर आपको ये जानकारी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।